जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएमआर सीट के ऊपर कि आपको ओएमआर सीट को कैसे भरना है कि एग्जाम में जितना आप बना कर आए उतना आपका रिजल्ट आए। क्योंकि मेरे ग्रुप में या मैं अपने आप में जानती हूँ इतना कि जितना मैंने बनाया है उतना मेरा रिजल्ट नहीं आया। मतलब ओएमआर सीट भरने में कहीं ना कहीं मैंने कुछ मिस्टेक किया जिसके नाते कंप्यूटर ने मेरे पूरे रिजल्ट को नहीं दिया। इसीलिए आप लोग पूरा एकदम होशो हवास के साथ सही तरीके से ओएमआर सीट भरिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप डेली जो टेस्ट दे रहे हैं वो डेली ओएमआर सीट के ऊपर दीजिए। अपनी टाइमिंग को लिखिए कि आप पूरा पेपर करने में कितना टाइम ले रहे हैं, जिससे आपको खुद पे ऊपर भरोसा हो जाए कि एग्जाम में मेरी टाइमिंग ये रहेगी। और कैसे ओएमआर सीट भरना है, क्या पहले भरना है, क्या बाद में भरना है। किस तरह का लोग गलती कर देता है कि रिजल्ट वो लोग कहते हैं कि मैंने 80 बना के आया, 80+ बना के आया, पर एग्जाम में मेरा नहीं निकला, ठीक है। तो उसमें क्या मिस्टेक हो जाता है उनसे, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए अब बात देखते हैं। ओएमआर सीट का आप कुछ ऐसा रहता है 1 2 3 4 करके यहाँ पे दिया रहता है और ABCD ऑप्शन रहता है जिसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने का तरीका पूरा चीज जो रहता है ओएमआर सीट के पीछे जैसे आपको मिल जाता है तो उसके पीछे देखिएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में भी लिखा रहता है कि आपको कैसे ओएमआर सीट को भरना है, कैसे रोल नंबर, कैसे रोल कोड, हर चीज समझाया रहता है, ठीक है। तो जल्दी नहीं करते हुए पहले उस पूरे डिटेल को अच्छे से पढ़िएगा कि एग्जाम में जिस तरह का बात उसने बताया है वो पहले सही से भरा जाए। क्योंकि अगर आप 100 का 100 क्वेश्चन बना ही लिए और अपने रोल कोड, रोल नंबर या सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक कर दिए तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ओएमआर सीट भरते वक्त पूरा दिमाग एकदम होश में रखिएगा कि कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मतलब पूरा अच्छे से पेपर दिया था लेकिन उन्होंने एक सिग्नेचर गड़बड़ कर दिया था। हिंदी का इंग्लिश में किया था, इंग्लिश का हिंदी में कर दिया था इतना तेजी में। तो जिससे क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया भाई। पूरा पढ़ने का क्या हुआ, पूरा सत्यानाश। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। पूरा दिमाग होश में रखते हुए ओएमआर सीट को भरना है। इसके लिए डेली उसके ऊपर हाथ बैठाना, डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओएमआर सीट भरते हुए आपको कुछ ये गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे सर्कल भरे हुए हैं अब बीच में नहीं भरा हुआ है, फिर अधूरा भर दिए, या जो सर्कल है उससे बाहर चले गए, या पूरे सर्कल का एक डॉट कर लिए, सिर्फ थोड़ा सा भर दिए, बाकी हिस्से को भरे नहीं। सही भरने का तरीका है कि पूरे कॉर्नर के बराबर अंदर भरना है, ठीक है। एकदम सही भरने का तरीका यही है। जब आप ऐसे भरेंगे ना तब वो ओएमआर सीट का कॉपी जब कंप्यूटर चेक करेगा तो वो उसको सही मानेगा। नहीं तो कुछ ऐसा रहा तो वो उसको काउंट नहीं करता है, वो रिजल्ट काट देता है। इसके पास मेरे पास प्रूफ भी है। जैसे मैंने अपने पीटी में 88 क्वेश्चन सही बनाया था। मेरा 88 क्वेश्चन सही था क्योंकि हम घर पे आके मिलाए थे कि मेरे 88 मैंने सही बना कर आया है। अब मेरा रिजल्ट कितना आया पीटी में, 60+ आया है। सोचिए, जब हम देखे तो भरोसा ही नहीं हो पाया। मेरा क्या, बहुत लोगों के साथ यही हुआ था। मतलब क्या जाने मैंने ओएमआर सीट भरने में कुछ मिस्टेक कर दिया जिसके नाते कंप्यूटर ने मेरे रिजल्ट को लिया नहीं। ऐसा हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है और वो सोचते हैं कि उनका रिजल्ट दिया ही नहीं आया होगा, वो उनके साथ गलती कर दिया, उनके पेपर के साथ जो भी हो गया। लेकिन कुछ ये भी हो सकता है कारण, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ओएमआर सीट को एकदम सही तरीके से भरें, कोई मिस्टेक नहीं करना है उसके में, ठीक है। ये सबसे खास हिस्सा है, पूरे पढ़ाई का इंपॉर्टेंट हिस्सा यही ना है भाई। जाके तो वहाँ पे पेपर आपको बना के नहीं नकल करना है, सिर्फ पूरा बनाते हुए आपको ओएमआर सीट भरना है, तो वो एकदम सही होना चाहिए। तो ओएमआर सीट में कोई मिस्टेक नहीं करना है। ये भी ध्यान रहे कि अगर आपके हाथ से पसीना आ रहा है तो उसके नीचे आप कुछ पेपर रख के या फिर कपड़ा रख के अपने ओएमआर सीट को भरे। उसको गंदा नहीं करना है आपको, ठीक है। या फिर आपका हाथ गंदा है तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए तब ओएमआर सीट को भरिए। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही शायद एग्जाम में हमें छांट देती है। वो तो मुझे नहीं पता कि वो छांटती कि नहीं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 88 बनाया था, मेरा रिजल्ट आया 60+। सोचिए, जब मैं खुद आप सामने सबूत हूं तो मैं अपने बारे में जब ये बताती हूँ, या मेरी बहनें या जो भी मेरे दोस्त सर्किल है वो लोग अपना एक्सपीरियंस जब मुझे बताते हैं तो मुझे कुछ ऐसा पता चला, या मैं कुछ सोचती हूँ कि कंप्यूटर शायद इसीलिए नहीं लिया हो जिसके नाते उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ये सब कारण बन सकते हैं ना। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। ओएमआर सीट को अच्छे से भरना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली घर पर अपना हाथ बैठाए, डेली उस पर अपना हाथ बैठाए और टाइमिंग चेक करें। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिल गया, 100 क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन सेट में, क्वेश्चन बुक में आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर उसका देखना है, तुरंत ओएमआर सीट में भरना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि
सब टिक मार लेते हैं और तब जाके भरते हैं। वैसे अलाउ नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर पे टिक मारना अलाउ नहीं होता है, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर को बर्बाद कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के टिक मत कीजिएगा, डायरेक्ट अगर एक क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट उसका वहां वन। अब बहुत ध्यान से, जानते हैं एक और मिस्टेक लेटेस्ट लोग करते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में 35 बनाए, फिर 36 उनसे नहीं बना, 37 नहीं बना, 38 बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में तो 35 देख लिए, उसका बी हुआ, बी भर दिए, ठीक है। लेकिन अगला वो 2 क्वेश्चन छोड़कर 38 बना रहे हैं। लेकिन जब आप OMR सीट भरेंगे ना तो दिमाग आपका सोचेगा ना कि अभी हम तो ये बनाए ना, तो ये भर देते हैं, तो गलती से ये भर देते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ज़रूरी है डेली का प्रैक्टिस। डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, इसीलिए कहते हैं ना हमेशा ऑफलाइन, क्योंकि अब जब ऑफलाइन देंगे ना तो आप भी तो जब आप पेपर रखेंगे अपने पास, उसमें भी तो आप छोड़ छोड़ के भाग के अपना पेपर बनाएंगे ना। ऑनलाइन में तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है, हम अपने से मार रहे हैं, बोल रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऑफलाइन दीजिए। ऑफलाइन में भी अगर आप बना रहे हैं, आपसे ये 2 नहीं बना तो ये बनेगा, तो OMR सीट भरते वक्त आप ध्यान देंगे ना कि इन दोनों का जगह छोड़ के हमको 38वां नंबर जगह भरना है। ये मिस्टेक होता है, ये सबसे होता है, ये मुझसे भी हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पे कमांड कीजिएगा। उस वक्त इतना अफसोस होता है कि हमको 38 का नंबर पता है कि C होगा, अब बाद में हमको लगा कि मैथ्स का क्वेश्चन था, इसको हम बाद में बनाएंगे, तब तक हम देखे तो इसको भरिए दिया। अब तो भर दिया तो क्या कर सकते हैं, अब 2 गोला तो नहीं कर सकते ना कि 2 गोला कर ले, ये भी गलत होता है ना, ये भी गलती नहीं करना है। और या तो व्हाइटनर लगा दे, ये भी गलती नहीं करना। भाई कंप्यूटर है, हम नहीं है कि हाँ आंख से आप उल्लू बना देंगे। कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है हमारी सीट के ऊपर कि हाँ कुछ गलती भर आ गया तो वो गोला छोड़ के दूसरा भर लेते हैं, ये भी नहीं करना है। इतना ह्यूज कंपटीशन है, इतने लोग दे रहे हैं, तो ये छोटी मोटी गलतियां ही तो छांटने के लिए हैं। आप सोचेंगे कि हम करके बच निकल जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर OMR सीट पे आपका कमांड नहीं है तो एक काम कीजिए, एग्जाम सेंटर में ना आप पेंसिल, या अभी से पेंसिल पे कमांड कीजिए कि जब अगर क्वेश्चन नंबर आप बना रहे हैं तो अगर ABCD भरना है तो पेंसिल से एक डॉट मार दीजिएगा, हल्के, ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का ऐसे कर दीजिएगा। अगर मान रहे हैं उसमें मिस्टेक होता है आपसे, तो आप इरेज कर सकते हैं। तो हल्की पेंसिल का डॉट को हल्का इरेज किया जा सकता है, लेकिन पेन से आप डॉट मार के फिर चेंज करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह का मिस्टेक हम बता ही दिए कि कभी क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर दे तो गलती से हम OMR सीट का 36 नंबर भर देंगे, 38 नहीं भरेंगे, ये मिस्टेक हो सकता है ना। तो इन सब मिस्टेक से बचने के लिए ज़रूरी है डेली OMR सीट पे प्रैक्टिस। तो बिल्कुल लेट ना करते हुए आज से ही, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही OMR सीट पे हाथ बैठाइए और ऑफलाइन पेपर लेके, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन पेपर लेके देना है। ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आप ऑफलाइन देंगे और OMR सीट पे देंगे। ये सब अगर आप गलती कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी गलती हो सकता है, ये बात मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे हुआ है, सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो जो हम आपको बताने के लिए आते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। Fearless.